स्टार्ट करेंगे आज आपका टॉपिक क्रिएशन ऑफ कंपनी का। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए टैली सॉफ्टवेयर एक्सेस। जब हम टैली सॉफ्टवेयर एक्सेस की बात करते हैं तो टैली में हम जो सॉफ्टवेयर हम टैली ERP 9.6 पे प्रोसेस करेंगे। 9.6 सॉफ्टवेयर एक्सेस हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टैली आपके दो सॉफ्टवेयर है जिसमें टैली वर्किंग कर रहा है। एक है टैली ERP 9.6 और दूसरा है टैली प्राइम जो इसी का ही एडवांस वर्जन है। अब टैली ERP नहीं यूज किया जा रहा है, धीरे धीरे जितनी भी वर्किंग है वो टैली प्राइम पे जा रही है। टैली ERP 9.6 सॉफ्टवेयर हम एक्सेस सीखेंगे और फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा टैली इंस्टॉलेशन। ठीक है, टैली इंस्टॉलेशन के लिए गो टू इसका जो वेबसाइट है वो है tellysolutions.com। ठीक है, टैली के इंस्टॉलेशन के लिए हम जाएंगे गूगल पे, टैली सॉल्यूशंस लिख सकते हैं आप और टैली सॉल्यूशंस लिख के आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो टैली की है वो है tellysolutions.com, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको फर्स्ट जाना है tellysolutions.com पे और वहां जाके आपको अपने सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग स्टार्ट करानी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आप जाएंगे इस स्क्रीन के डाउनलोड बटन पे, आपको क्लिक करना है डाउनलोड। हाँ, फ्री हो जाएगी 11 बजे तक। करना है गो टू टैली सॉल्यूशंस, देन क्लिक ऑन डाउनलोड। नेक्स्ट गो टू पेज लास्ट ऑप्शंस। लास्ट ऑप्शंस में आपको मिलेगा डाउनलोड प्रीवियस वर्जन्स। डाउनलोड प्रीवियस वर्जन्स के लिए आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड पे आएंगे, डाउनलोड के सबसे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे है आपका डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन। प्लीज के सबसे लास्ट के इस ऑप्शन में आके आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल अ प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन पे आप जाएंगे और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लेंगे आपके टैली का 2022 का सॉफ्टवेयर, सॉरी 2021 का सॉफ्टवेयर जो ERP का अपडेट है 13 जुलाई 2020 का। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा सेलेक्ट करना है वो देख लीजिए, 13 जुलाई 2020 का सॉफ्टवेयर है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। Tally.ERP9 रिलीज 6.6 13 जुलाई 2020। ओके, आपने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया है, ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो रहा है। सभी को क्लियर है ये प्रोसेस जितने ऑनलाइन है? डाउनलोड Tally ERP 9.6 वर्जन कौन सा है?
ठीक है। अगेन अब आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करिए। ठीक है, इसे एक्सेस दीजिए यूजर कंट्रोल अकाउंट की। अगेन एम्पावरिंग बिजनेस ऐप का आपके पास एक और इंस्टॉलेशन स्क्रीन आएगी, इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। अब आप डन करेंगे और इसके बाद जो स्क्रीन आएगी ये है आपकी टैली की स्क्रीन। इसकी बेसिक स्क्रीन है, हमने टैली के जिस सॉफ्टवेयर को यूज किया है या जिस सॉफ्टवेयर को अभी डाउनलोड किया है वो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली दो बेसिस पे प्रोसेस करेगा, फर्स्ट वन इज एजुकेशनल एंड सेकेंड वन इज प्रोफेशनल। आप जब टैली यूज करेंगे तो आप इसके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, जबकि ये आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। प्रोफेशनल और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये उसका डमी है, वो रियल है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, यानी कि ओवरऑल जो वर्किंग है वो सिमिलर मिलेगी, एक्सेप्ट वन वर्किंग कि यहाँ पे आप डेट को यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रोफेशनल में सारे डेट्स आपको मिलते हैं 1 to 31, आपको जो भी डिजिट लिखनी है, जो भी डेट लिखनी है वो आप टाइप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। एजुकेशनल मोड आपकी ओवरऑल 3 डेट्स पे ही वर्क करता है। वो डेट्स है 1, 2 एंड 31। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर करने के लिए आप 1 मई 1 जून 1 जुलाई इस तरह की डेट्स डालेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से 2 मई 2 जून ये डेट एक्सेप्ट कर लेगा। 31 मई 31 जुलाई इस तरह की डेट्स एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, बस ये 3 डेट एक्सेप्ट करने के अलावा आपका टैली कोई और डेट एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब सारे मंथ एक्सेस में है, सारे ईयर एक्सेस में है, बट डेट आपकी रिस्ट्रिक्टेड है 1, 2 एंड 31 पे। क्लियर है? कैसे ओपन करेंगे? ओपन करने के लिए आप आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। जब भी आपको टैली ओपन करना होगा तो ऑलवेज आप सेलेक्ट करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड एंटर। आपकी टैली ओपन हो जाएगी। टैली में दो मेन मेन्यू होते हैं। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट। स्टार्ट वर्किंग विद टैली। टैली में जो वर्किंग स्टार्ट करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जब आप टैली को इंस्टॉल करते हैं तो टैली को इंस्टॉल करने के केस में आपका जो टैली का शॉर्टकट आइकन है वो बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको या तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट होकर आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ से लेना होगा। ठीक है, सो बेसिकली टैली आपका आइकन बेसिस पे क्रिएट हो जाता है। इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपका टैली ओपन हो जाएगा। ओपन होने में कुछ सेकेंड्स का टाइम लग सकता है। एंड वर्क इन एजुकेशनल मोड एंड एंटर। ठीक है, इस तरह से आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट होता है टैली में वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो टैली में वर्किंग स्टार्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टैली के जो मेन्यूज है, टैली वर्क इन 2 मेन्यूज, या लिखिएगा 2 मेन मेन्यू। आप में से जितने लोगों ने पहले एमएस एक्सेल या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं, वहां पे वर्किंग करने के लिए मेन्यूज नहीं होते हैं। वहां पे वर्किंग करने के लिए आपके पास क्या होते हैं,
वहां पे वर्किंग करने के लिए आपके पास बेसिकली टैब्स होते हैं, होम टैब, फाइल टैब, इस तरह के टैब्स होते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको मेन्यू मिल जाएगा, आप मेन्यू पे वर्किंग कर सकते हैं। अब मेन्यू वर्किंग कैसे करेंगे, तो दो मेन्यूज हैं इसके। पहला है गेटवे ऑफ टैली, दूसरा है इसमें कंप्लेन। ओके, सो यहाँ पे जो वर्किंग होगी आपकी दो मेन्यू में होगी, गेटवे ऑफ टैली एंड कंप्लेन। गेटवे ऑफ टैली का यूज है फॉर ऑल डेटा रिकॉर्डिंग। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। गेटवे ऑफ टैली का यूज है फॉर ऑल डेटा रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू, ये लिख लीजिएगा, फॉर ऑल अकाउंटिंग डेटा। जितने भी अकाउंट्स के डेटा है वो आप सब कहाँ रिकॉर्ड करोगे, वो आप गेटवे ऑफ टैली पे करोगे। कंपनी इन्फो यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल कंपनी बेसिक डेटा। यहाँ पे आप अकाउंटिंग नहीं करते, कंपनी का बेसिक डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक कंपनी का नेम क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, इस तरह का डेटा आपको कंपनी इन्फो पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दो वर्किंग है हमारी, एक है टैली की, आपकी गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्डिंग, दूसरा है आपका कंपनी में कंपनी का डेटा रिकॉर्ड करना। ठीक है, दो प्रोसेस हमें करना है। अगेन इन इन दोनों को स्विच करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज भी लिख लीजिए। शॉर्टकट कीज कुछ लिख लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से, गेटवे ऑफ टैली को हम शॉर्ट फॉर्म में जीओटी कहते हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो वो आपको जीओटी लिखा मिलेगा, मतलब गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, अगर हमें गेटवे ऑफ टैली से मूव करना है कंपनी इन्फो में, तो शॉर्टकट की होती है, हमें गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में आना है, शॉर्टकट की है Alt+F3। ओके, अगर कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली में जाना है, ठीक है, तो शॉर्टकट की होगी ESC बटन। हाँ जी,
सेकेंड है कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली पे मूव करने के लिए शॉर्टकट की आप यूज करेंगे ES। नेक्स्ट है ऑल बोल्ड लेटर्स और अल्फाबेट वर्क एज शॉर्टकट। और यहाँ पे बोल्ड के साथ ऑब्लिक बना के रेड भी कर दीजिएगा, बिकॉज कहीं पे आपको रेड दिखेगा और कहीं पे आपको बोल्ड दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक हम मूव कर चुके हैं। हमने क्या किया है अभी वर्किंग में, हमने गेटवे ऑफ टैली से मूव करने के लिए कंपनी इन्फो पे एक शॉर्टकट की लिखी है Alt + F3। ठीक है, आप Alt + F3 प्रेस करेंगे तो आपको ये मेन्यू मिलेगा कंपनी इन्फो का। टैली में वर्क करने के लिए ऑलवेज आपको रिक्वायर्ड होती है कंपनीज। आप पहले कंपनी क्रिएट करेंगे और तभी आप टैली में कोई भी डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट कंपनी पे। तो क्रिएट कंपनी पे आके नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। जिस कंपनी को हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोड हम लिख दे रहे हैं इसमें N-11। एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे लाइक सब्कुमार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से आप पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। स्टेट कंट्री लिखेंगे, कंट्री के साथ में अपना स्टेट मेंशन करेंगे, पिन कोड। ठीक है, देन फोन नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, ठीक है, फोन नंबर आप यहाँ पे देंगे लाइक हमने दिया। इसी तरह से फोन नंबर देना, मोबाइल नंबर दिया 0528567845। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी abc@gmail.com। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आपकी कंपनी की है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 1 बाय 1 फिल करेंगे। अभी सिक्योरिटी कंट्रोल को हम एक्सेस नहीं करेंगे, वो को फाइनेंशियल ईयर में आप कोई भी चेंजेस फिलहाल नहीं करेंगे। एंटर करेंगे और जो कंट्री आपने सेलेक्ट की है उस कंट्री के बेस पे आपका जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, शॉर्टकट की जहां पे आप लिख रहे थे वहां पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे फॉर एक्सेप्ट एनी स्क्रीन टैली। कोई भी स्क्रीन अगर आपको टैली में एक्सेप्ट करनी है तो शॉर्टकट की होगा Ctrl+A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे और अपनी कंपनी क्रिएट कर देंगे। आपके पास जो कंपनी आपने बनाई है वो कंपनी आपके सामने विजिबल है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसी तरह से हम और भी कंपनीज बना सकते हैं। क्रिएट कंपनी और XYZ। आप जितनी कंपनीज चाहे बना सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। आप उसके अलावा जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है करिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए, आपकी कंपनी बन जाएगी। हमने 2 कंपनीज बनाई है, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बनाया है और एक XYZ बनाया है। ठीक है। अब अगर मुझे किसी कंपनी की डेटा में ऑल्ट्रेशन करना हो, मतलब चेंजेस करना हो, आप जब काम करते हो टैली में तो आपको 2 वर्किंग करनी होती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंपनी इन्फो वर्किंग। तो कंपनी इन्फो के वर्किंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम क्रिएट कंपनी करेंगे, जो कि हमने जस्ट अभी सीखा है। नेक्स्ट, ऑल्टर कंपनी डेटा। ऑल्ट्रेशन इन कंपनी डेटा का मतलब है कि लाइक कंपनी का लोकेशन चेंज हो गया, फोन नंबर, फैक्स आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर आपको अपना डेटा जो आपने कंपनी बनाई है उस क्रिएटेड कंपनी पे अपडेट करना हो तो आप ऑल्टर का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है। क्रिएट कंपनी यूज किया जाता है आपकी डेटा, सॉरी, क्रिएट कंपनी यूज किया जाता है आपकी कंपनी क्रिएशन के लिए, और ऑल्टर का यूज किया जाता है कंपनी के डेटा में अपडेशन करने के लिए। यूज फॉर अपडेट कंपनी डेटा। ठीक है। इसके बाद आता है शट। शट ऑप्शन का यूज किया जाता है यूज फॉर क्लोज कंपनी। ओके। तो शट का यूज किया जाता है कंपनी को क्लोज करने के लिए। आप एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि जब भी आप अपनी कंपनी में काम करें तो वर्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी कंपनी को शट कर देना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शट कंपनी को यूज करेंगे। ठीक है। तो क्रिएट, ऑल्टर एंड शट। अब मैंने कंपनी बनाई थी XYZ, मैं XYZ को शट करना चाहती हूँ। कंपनी को शट करने के लिए शॉर्टकट की नोट कर लीजिए, फर्स्ट शट कंपनी। कंपनी को शट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F1। और शट कंपनी आपकी शॉर्टकट की होती है Alt+F1। नेक्स्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल में हम देख लेते हैं। हम टैली में कंपनी एबीसी और XYZ में काम कर रहे हैं। इस कंपनी में अगर कोई भी चेंजेस करने, जैसे XYZ में मैंने डेटा नहीं लिखा है तो मैंने ऑल्टर क्लिक किया। ऑल्टर पे जाने के बाद मुझे दिखाया गया कि 2 कंपनीज हैं जिनमें आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं करेंटली। तो आप ऑल्टर में जाएंगे, XYZ पे जाके इंटर करेंगे। ठीक है। और यहाँ आके जो भी डेटा आपको फिल करना है, लाइक मुझे स्टेट फिल करना था तो मैंने यहाँ पे स्टेट फिल कर दिया, उत्तर प्रदेश। पिन कोड डालना था, मैंने पिन कोड डाला, इंटर, देन अगेन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये डेटा दोबारा अपडेट हो जाएगा, या जो डेटा आपने फिल नहीं किया है वो डेटा आपका फिल होके अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका डेटा देखिए जो हमने एंटर किया वो आ गया। और भी कुछ चीजें अगर आपको यहाँ मेंशन करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ऑल्टर का मतलब होता है कि जो कंपनी आपने बनाई हुई है उस कंपनी के बेसिक डेटा में आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर होगा ऑल्टर एंड क्रिएट का। नेक्स्ट आता है आपका शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब है कि जब भी आप कंपनी में काम करें तो अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आप उस कंपनी को शट कर दें। जैसे अगर आप अपनी नोटबुक यूज कर रहे हैं तो नोटबुक यूज करने के बाद आप उसे शट यानी क्लोज करके ही रखते हैं। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी, कंपनी को यूज करिए और यूज करने के बाद उसे शट कर दीजिए। शट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको लिखाया है। ये जितने बोल्ड लेटर्स हैं, ये सारे बोल्ड लेटर्स क्या है आपके, ये शॉर्टकट है। अब अगर मैं H प्रेस करूंगी तो शट कंपनी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जब आप देखोगे ध्यान से तो शट कंपनी में अभी तो H दिख रहा है रेड लेटर में, सिलेक्शन है वहां पे। अगर सिलेक्शन नहीं भी होगा तो भी आप जिस बोल्ड लेटर को सॉरी जिस बोल्ड लेटर को आप पिक करोगे वो बोल्ड लेटर आपका वर्किंग करेगा एज अ शॉर्टकट। ऑल्टर के लिए मैं A प्रेस करूं तो ये ऑल्टर की स्क्रीन आ गई। अगेन मैंने H प्रेस किया तो H में आपकी शट कंपनी आ गई। तो रेड लेटर्स एंड बोल्ड लेटर्स जो भी आपको दिखेंगे इन मेन्यूज में वो सारे आपके शॉर्टकट है। ठीक है। अगेन अब आते हैं शट कंपनी पे और शट कर देते हैं XYZ को। क्लियर है इतना?
कंपनी चेक करने का मतलब कंपनी डेटाबेस में है बट अभी बंद हो गई है। अब आगे मूव करते हैं। वापस कंपनी को वापस ओपन करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है यूज फॉर ओपन क्लोज कंपनीज। आपको जो भी वर्किंग करनी है उसके लिए आप यहाँ से अपनी कंपनी को ओपन कर लीजिए और अपना काम कर सकते हैं। तो सेलेक्ट हो गया हमारा। आफ्टर सिलेक्शन नेक्स्ट है हमारा डिलीट कंपनी। लास्ट टॉपिक है आपकी क्लास का ये डिलीट कंपनी। टैली में आपको डिलीट जैसा कोई भी वर्किंग नहीं दिखेगा। आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा जिसके ऊपर डिलीट लिखा हो, जैसे शर्ट लिखा है, ऑल्टर लिखा है, सेलेक्ट लिखा है, बट आपको डिलीट जैसा कोई भी ऑप्शन आपकी टैली पे नहीं दिखेगा। सो डिलीट कंपनी करने के लिए या कोई भी लेजर डिलीट करने के लिए यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख लीजिएगा और एनी वर्किंग डिलीट इंटर। आपको कोई भी वर्किंग टैली में डिलीट करनी है तो प्रोसेस स्टेप सेम होने वाले हैं। किस तरह का प्रोसेस हम लेंगे? तो इसके लिए हम प्रोसेस में लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन कंपनी ऑन ऑल्टर मोड। ठीक है, कंपनी के आगे आप वो वर्किंग ऑप्शन भी लिख लीजिएगा। अगर आप किसी और ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी तो ओपन कंपनी या ऑप्शन ऑन ऑल्टर मोड। मोड कौन सा होगा आपका? ऑल्टर मोड। then press alt plus D। आप alt plus D प्रेस करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डिलीट ठीक है, शॉर्टकट में फॉर डिलीट शॉर्टकट है alt plus D। और आप कीजिए, मैं कह रहा था alt plus D। alt plus D हो जाएगा। जैसे ही आप alt plus D प्रेस करेंगे कंपनी को ऑल्टर मोड पे ओपन करके, लाइक मैंने कंपनी ओपन की है सेलेक्ट कंपनी और मैंने यहाँ पे लिया है XYZ। ये हो गई मेरी कंपनी जो मैंने अभी जस्ट बनाई थी। ठीक है, इसे मैंने ऑल्टर मोड पे ओपन किया और XYZ पे इंटर किया, ऑल्टर पे ओपन हो गई। देन ऑल्ट प्लस D प्रेस किया, डिलीट एंड अगेन आर यू श्योर, देन डिलीट। तो अगर कोई ये कहता है कि कंपनी गलती से डिलीट हो गई तो गलती से डिलीट होने का कोई भी ऑप्शन आपकी टैली में गलती से डिलीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिलीट का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया है। फर्स्ट ऑल्टर पे ओपन करिए, फिर डबल टाइम वेरीफाई करिए, उसके बाद वो ऑप्शन आपकी टैली से डिलीट होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंपनी की ओवरऑल वर्किंग जो हमने आज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कंपनी को क्रिएट करना एंड डबल वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस हो गई। ये फाइल और ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपके ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाकी आप अपने हैंडआउट्स फिर भी प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर वे में, आप सभी ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ तक वर्किंग की है। इसके बाद कल हमारी क्लास होगी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट एंड क्रेडिट बेसिस पे रिकॉर्ड करने से रिलेटेड। उससे पहले आज का टाइम आपको इसलिए दिया गया है बिकॉज जो जर्नल एंट्रीज आपको फॉरवर्ड की जाएंगी आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन लोगों की वर्किंग अभी क्लियर नहीं हो पाई है वो क्या करेंगे, वो आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम वाइंड अप करेंगे, नेक्स्ट कल कनेक्ट करेंगे।